ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या जो उन्होंने कहा है विभाग उससे अलग कैसे जानकारी दे रहा है? मैं इसका परीक्षण करा ले रहा हूं। जिसने गलत जानकारी दी है उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को एक ऐसा सवाल उठा जिसने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम और राज्य सरकार के आधिकारिक जवाब को आमने सामने खड़ा कर दिया। विवाद है बिलासपुर के ऐतिहासिक स्थल मल्हार से मिली बालार्जुन की ताम्र पट्टिकाओं को लेकर। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री ने इसकी भाषा पाली बताई, वहीं विधानसभा में सरकार ने इसे संस्कृत बताया। इतना ही नहीं, इसकी खोज को लेकर भी दोनों के दावों में फर्क सामने आया है। आखिर सही कौन है, देखिए ये रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मल्हार की बालार्जुन ताम्र पट्टिकाएं हैं क्या। मल्हार छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से कलचुरी शासक बालार्जुन यानी महाशिवगुप्त बालार्जुन से जुड़ी ताम्र पट्टिकाएं मिली थीं। इन ताम्रपत्रों में तत्कालीन शासन, दान, प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारियां दर्ज हैं। इतिहासकार इन्हें छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण दस्तावेजों में गिनते हैं। अब विवाद की वजह जान लीजिए। 31 मई को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मल्हार की इस ऐतिहासिक ताम्र पट्टिका की भाषा पाली है और इसका पता ज्ञान भारतम अभियान के दौरान चला था। ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहाँ 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6ठी 7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन बुधवार को विधानसभा में सरकार ने जो जवाब दिया उसमें तस्वीर अलग थी। कांग्रेस विधायक राघवेंद्र सिंह ने सरकार से पूछा कि ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ से कितनी प्रविष्टियां दर्ज हैं और मल्हार की बालार्जुन ताम्र पट्टिका की वास्तविक स्थिति क्या है। लिखित जवाब में संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने बताया कि छत्तीसगढ़ से 886 प्रविष्टियां दर्ज हैं। इनमें 453 सत्यापित हैं और 433 असत्यापित। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब मंत्री ने अपने जवाब में बताया कि बालार्जुन की ताम्र पट्टिका ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी खोज 1987 में हुई थी और इसे 2005 में विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक उत्कीर्ण लेख में प्रकाशित किया गया था। यानी विधानसभा का जवाब प्रधानमंत्री के बयान से अलग था। विधानसभा का जवाब विभाग के विशेषज्ञ और अनुभवी अधिकारी तैयार करते हैं। इनमें ऐसे अधिकारी भी हैं जो दशकों से छत्तीसगढ़ के पुरातत्व और यहाँ की संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों से हासिल सूचना के आधार पर ही विधानसभा के लिए विभाग का जवाब तैयार होता है। जब विधायक ने पूछा कि आखिर सही कौन है, प्रधानमंत्री की जानकारी या विभाग का रिकॉर्ड, तो संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं दिखवाऊंगा, जांच करवाऊंगा। विधानसभा में कांग्रेस विधायक और मंत्री के बीच हुई चर्चा को आप भी देखिए। मेरा वही अगला सवाल था आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आपके जवाब में आया है कि 2005 में इसको प्रकाशित किया गया, 1987 में इसकी खोज हुई और ये ब्राह्मी और भाषा संस्कृत में है। ये आपके विभाग के जवाब में आया है। लेकिन जैसा कि आपने उल्लेख किया आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने ये कहा कि ये ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में इसकी खोज हुई एवं ये ताम्रपत्र ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। आप जवाब दे रहे हैं कि ये 87 में खोजी गई और ये संस्कृत और ब्राह्मी भाषा में है। और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसमें ब्राह्मी और पाली भाषा है। आप जवाब में दे रहे हैं कि ब्राह्मी और संस्कृत भाषा है। तो विभाग गलत कह रहा है या वहां पर गलत जानकारी दी गई, इसका जिम्मेदार कौन है? यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री जी द्वारा क्या जो उन्होंने कहा है विभाग उससे अलग कैसे जानकारी दे रहा है? इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मेरे को नहीं है। मैं आपको मंगा के अभी नहीं, मंगाने की बात ही नहीं है। ये AIR का डॉक्यूमेंट है, इसमें साफ लिखा गया है जो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। आपका विभाग जवाब दे रहा है
कि ये ब्राह्मी में एवं संस्कृत में लिखी गई है। तो विभाग प्रधानमंत्री जी के अगेंस्ट या उसके अलावा गलत जानकारी कैसे दे रहा है, इसका जवाब आदरणीय मंत्री जी देते हैं। मैं इसका परीक्षण करा ले रहा हूं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संवेदनशील मामला है। जो पूरे देश को एक बात बताई जाती है उसको हम सब मानते हैं और विभाग उसके विपरीत जवाब दे रहा है। विभाग कह रहा है कि ये खोज 87 में हो चुकी है। अभी ये वहां पे जिसने भी जानकारी दी होगी, सन भी गलत बताया गया है, भाषा भी गलत बताई गई है, और मन की बात में बताया गया है कि ये ब्राह्मी और पाली में लिखी गई है। दोनों अलग है। मैं इसकी जांच मंत्री जी, आप ये बता दीजिए कि कौन गलत बोल रहा है, आपका विभाग कि माननीय प्रधानमंत्री जी? मैं क्योंकि जानकारी नहीं है, मैं तो स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। एक तरफ राघवेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि अगर विभाग ने गलत जानकारी तैयार कर मंत्री से सदन में गलत जवाब दिलवाया है तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसने गलत जानकारी दी है, उस पर क्या आप कार्रवाई करेंगे? वहीं मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन को भरोसा दिलाया कि मामले की जांच कराई जाएगी और यदि तथ्य प्रस्तुत करने में किसी अधिकारी की गलती पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं इसका परीक्षण करा ले रहा हूं, बिल्कुल नियमानुसार उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब यह विवाद सिर्फ एक ताम्रपट्टिका की भाषा का नहीं रह गया है, बल्कि सरकारी दस्तावेजों और प्रधानमंत्री के सार्वजनिक बयान के बीच सामने आए अंतर का भी है। अगर विभागीय रिकॉर्ड सही है तो प्रधानमंत्री तक अलग जानकारी कैसे पहुंची, और अगर प्रधानमंत्री के मन की बात की दी गई जानकारी सही है तो फिर विधानसभा में सरकार ने अलग जवाब क्यों दिया? इन सवालों के जवाब अब प्रस्तावित जांच पर निर्भर करेंगे, क्योंकि यह मामला केवल एक ऐतिहासिक दस्तावेज का नहीं बल्कि सरकारी तथ्यों की विश्वसनीयता और जवाबदेही का भी बन चुका है। वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।